होलारी एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर देखेंगे होलारी एयरबेस की तस्वीरें। अब देखिए यहां पर जिस तरीके से जो सेना ने वीडियो जारी किए, पिक्चर्स जारी किए, तस्वीरें जारी की, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि कैसे उनके पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज को दिखाया है इसमें। और ये पिन आउट है, पॉइंट आउट करके सेना ने बताया कि हमने क्या किया। पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें दिखाई। ये पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज है, एक नहीं, 1 2 3 4। और उसके बाद जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, शायद आपको नजर आ रहा होगा, फ्रंट एप्रोन डेब्रिस है। तो ये कुल मिलाकर जो एरिया है ये कई एकड़ में फैला हुआ था, जो एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये काफी अहम था पाकिस्तान के लिए, इस एयरबेस उनके लिए काफी अहम था, लेकिन हमने पिन पॉइंट उसी ठिकाने को निशाना बनाया है। अनामिका, तो कहां पर हमले किए गए ये तो आपको हम बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पीएफ बेस पर भी शहबाज शरीफ पर भारतीय मिसाइलों ने शहबाज पर हमला किया है, पाकिस्तान में हमला किया है। सैटेलाइट इमेज में मुख्य एप्रेन स्थित एक हैंगर को गंभीर क्षति पहुंची है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग को भी मामूली और संभावित द्वितीय क्षति का अनुमान जताया गया है। यह हमले से पहले और बाद की तस्वीर देख लीजिए। जकोबाबाद एयरबेस की यह तस्वीर है। पहले पूरी तरह से सही सलामत है जकोबाबाद एयरबेस, लेकिन जब भारतीय हमले होते हैं तो किस तरह से परखच्चे उड़ जाते हैं इस एयरबेस के, ये आप देख रहे हैं। चलिए अनामिका, जो सबूत बता रही है, अगला सबूत मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए जकोबाबाद एयरबेस की तस्वीरें हैं, और हमले से पहले, जो हम बराबर कह रहे हैं कि हमले से पहले की स्थिति देखिए, हरा भरा इलाका, और जहां इन्हें अटैक करना था वो स्ट्रक्चर यहां गायब हो जाता है। मतलब कि हमले के बाद जो है स्थितियां बदल जाती हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें यहां पर जो डैमेज जो हुआ है उसे सेना ने दिखाया कि हम किस मकसद से हमने वहां पर अटैक किया, विध्वंस किया, और विध्वंस के बाद हमने उनके किस बेस को, किस बिल्डिंग को, कौन से स्ट्रक्चर को हमने बर्बाद किया है, और किस तरीके से उनके रूफ डैमेज किए हैं। ये सारी चीजें लिखकर, मोटे अक्षरों में लिखकर बताई गई हैं, और सेना ने सबूत दिया। ये पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम का एक नजारा था, जिसमें उन्होंने पूरे सबूत दिए, डिटेल में दिए, ताकि इस पर कोई सवाल ना हो। अनामिका, आपके पास आते हैं। ये जकोबाबाद एयरबेस की तस्वीर विवेक आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसी तरीके से कई तस्वीरें जारी की गई और बताया गया है कि पाकिस्तान के जिन 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। पाकिस्तानी सेना की ओर से भले ही झूठ फैलाया जा रहा हो, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा हो, लेकिन भारतीय सेना सबूत के साथ बात कर रही है। भारतीय सेना यह बता रही है कि कहां पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और कुल 11 एयरबेस के साथ साथ कई आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए, जिस तस्वीर को अनामिका दिखा रही है उसे जरा जूम आउट करते हैं और इसे स्क्रीन पर लाते हैं, और तब आपको बताएंगे कि ये चकलाला एयरफील्ड की तस्वीर, नूर खान, बिफोर और आफ्टर। यहां तस्वीर देखिए, ये पहले की तस्वीर है, और ग्रीन सिग्नल जब ये सेना दिखा रही थी, ये पूरे स्ट्रक्चर को दिखा रही थी। और यहां ऑपरेशन सेंटर, यानी कि इस जगह पर ये जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर कुछ ऐसी थी, लेकिन बाद में पूरा चेहरा ही बदल गया, यानी कि जो अटैक जिस मकसद से किया गया था वो सारी चीजें बदल गई। तो ये बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद क्या जो अंतर है, ये साफ तौर पर यहां दिखता है। और यह बताने की कोशिश हुई है कि हमने जहां अटैक किया, जिस मकसद से अटैक किया, हमने कामयाबी पाई है। और मुरीदके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुरीदके पॉइंट 1, आप समझिए कि कहां कहां डैमेज किया गया है, वो सारी चीजें इसमें दिखती हैं। पॉइंट 4, कुल मिलाकर सेना ने हर वो सबूत रखा है। पॉइंट 3, यानी कि आफ्टर अटैक की जो तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं मुरीदके में कि यहां पर सेना चाहती थी कि किस तरीके से एक भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़े, तो हर उस एयरबेस को निशाना बनाया गया। और कुल मिलाकर जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें नंबर्स में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इस तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर लाकर दिखाया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इसके बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मुरीदके के बाद अगली तस्वीर बहावलपुर तस्वीरें हैं, और यह तस्वीर देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा बिफोर अटैक और आफ्टर अटैक, यानी कि पहले और बाद की तस्वीर। और एक बिल्कुल इन बड़ी तस्वीरों में एक बड़ा अंतर दिखता है। एक बड़े धमाके के बाद चीजें बदल जाती हैं, तस्वीर बदल जाती है, और इन धमाकों के बाद हम बिल्कुल पूरी तरीके से, मजबूत तरीके से कह सकते हैं कि हमने कामयाबी पाई है, और हमारे पास पूरे प्रूफ है, पूरे सबूत है। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई भी बैठक होती है तो पाकिस्तान उससे बचता है, लेकिन तस्वीरों के साथ भारत के सेना विशेषज्ञ जो होते हैं, सचिव होते हैं, वो बैठते हैं, इन पेपर्स को लेकर बैठते हैं। चलिए अनामिका के पास चलते हैं।
तो जिन जिन पॉइंट्स को टारगेट करना था उन पॉइंट्स पर हमले किए गए हैं भारतीय सेना की ओर से। 1 2 3 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, हर एक पॉइंट पर टारगेट पर हमला किया गया और सटीक निशाना बैठा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की धरती पर मौजूद आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर भी हमला किया गया है। सेना ने पाकिस्तानी सेना की शह पर चल रहे कैंप्स को तबाह कर दिया है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक दो नहीं बल्कि कई सबूत भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए हैं और ये बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना की शह पर जो आतंकी कैंप्स चल रहे थे, जिन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग दे रही थी, उन आतंकी ठिकानों को पहले बार बार कह रहे हैं कि पहले ना ही हमने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को टारगेट किया, ना ही आम लोगों को, और अभी भी आम लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। बाद में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया और कैंप्स पर तब, आतंकी कैंप्स पर तो पहले, लेकिन सेना के ठिकानों पर तब जब हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है। भारत की मिसाइल पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंची तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। अभी तो भारत ने एक एक कर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए हैं और अलग अलग निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर था। पाकिस्तान समझ गया अगर यह हमला हुआ तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा और इसीलिए पाकिस्तान सीजफायर के लिए घुटनों पर आ गया। रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, जहां से कंट्रोल होती है पाकिस्तान की सरकार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसी रावलपिंडी पर सबसे तेज और भयानक हमले किए। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है, जहां पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है। यहां से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के लिए रवाना होते हैं। भारत ने इसी एयरबेस पर भयानक हमला किया। चकाला स्थित नूर खान एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो गया। भारत के हमले ने पाकिस्तान की सेना और सरकार में घबराहट पैदा की। पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी। नूर खान एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान को डर सताने लगा कि भारत का अगला निशाना परमाणु कमांड सेंटर हो सकता है, जो कि इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तानी हुकूमत के चेहरों पर खौफ पसर गया। भारत ने अगर न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला किया तो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट जाएगा। ये सोच कर शाहबाज और मुनीर पागल हो रहे थे। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद रिपोर्ट आई कि शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, क्योंकि उन्हें डर था भारत इस सेंटर पर हमला करेगा। शहबाज ने बैठक तो नहीं की, लेकिन डर के मारे अमेरिका के सामने नाक रगड़ने लगे। अमेरिका को फोन लगाया, भारत से माफ करने की गुहार लगाने लगा। भारत ने काफी सावधानी से पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है। भारत की स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक साफ चेतावनी थी। जरूरत पड़ने पर भारत उसकी न्यूक्लियर कमांड को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिसके दम पर वो भारत से युद्ध लड़ना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।